लिए कुरान पे हाथ फुटाओ, कुरान लाओ। लाख रुपए लिए ईसाइयों ने, गुलाब की बेल वैसी नहीं होगी। ये शराफत अली ने लिए लाख रुपए मुझसे। पकड़ना नहीं, पकड़ना नहीं, ऐसे नहीं पकड़ना। मैं बैठा हूँ ना, तेरी लगी हुई है। छोड़, तू निकल बाहर, बाहर निकल, बाहर निकल यार, तू बाहर निकल, निकल स्पीड से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये जो वीडियो अभी आपने देखी है, ये आदमी जो रक्शे में बैठकर भाग रहा था, इसका नाम है जुनैद खान। महाशाह का पूरा केस आपको मालूम है कि किस तरह से एक जवान डॉक्टर ने खुदकुशी, ज़ाहिरन खुदकुशी की। अभी तक जो तहकीकात हुई हैं उसमें खुदकुशी आ रहा है, और खुदकुशी एक दबाव की वजह से की, क्योंकि जुनैद खान के साथ उसकी दोस्ती थी। ज़ाहिरी तौर पे जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक जुनैद खान की वजह से उससे तंग आकर महाशाह ने खुदकुशी की। बाज़ महाशाह के दोस्त ये कहते हैं कि जुनैद खान उसको ब्लैकमेल किया करता था। शायद उसके पास महाशाह की कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद थीं जो कि महाशाह को ख़तरा था कि अगर वो लीक हो जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट, बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो जुनैद खान के दबाव की वजह से अब जुनैद खान को तफ्तीश में शामिल किया गया, क्योंकि महाशाह की जो खुदकुशी है उसको अब पुलिस कत्ल पर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये कत्ल हो सकता है, लिहाजा उसको भी शामिल तफ्तीश किया गया। और इस बंदे की जब जमानत मुस्तरद होती है सिटी कोर्ट कराची से, तो ये बंदा किस तरह वहां से भागा, ये पूरा मंजर दोस्तों आपने इन वीडियोस में देखा। अब मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री इस केस की बता चुका हूं, लेकिन ये जो इस वीडियो में आपने देखा, ये आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या और हुआ क्यों। मतलब ये कैसे इतनी आसानी से अदालत से भागा, हालांकि इसकी जमानत मुस्तरद हो चुकी थी, और किसने मदद की इसकी। आखिर कौन कैसे इतना ताकतवर हो सकता है कि अदालत से फरार हो जाए। अब आप सुनिएगा दोस्तों, जुनैद के वालिद है आगा असगर। ये एक इब्राहिम हैदरी कराची का इलाका है, वहां के बड़े बाअसर आदमी हैं। इन साहब कर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। एक रेस्टोरेंट है, बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है कराची का। वहां पर ये जुनैद साहब गए और इनको जगह नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा जी आप जरा इंतजार करें, क्योंकि कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं, सीटें खाली हैं नहीं, जरा वेट कर लें। इन्होंने थोड़ी देर वेट किया, बाद में तैश में आ गए। इन्होंने अपने बाप को बुलाया, जुनैद ने। बाप ने आके उस रेस्टोरेंट पर, वो बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है कराची का, फायरिंग कर दी। उसने तो वहां पे लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया, वहां की इंतजामिया को, फायरिंग करना, हवाई फायरिंग करना शुरू कर दी। तो जी पुलिस आई, पुलिस जो है वो इन पर मुकदमा दर्ज हुआ, ले गई। एक रात ये हवालात में नहीं रहे। इतना असर रसूख है कि इन ब्रॉड डे लाइट एक बंदा एक रेस्टोरेंट के बाहर पब्लिक प्लेस पर आके फायरिंग करता है और एक रात थाने में नहीं रहता, उसी वक्त ये बंदा छूट जाता है। तो मैं आपको ये बैकग्राउंड बता रहा हूं कि जुनैद खान के वालिद साहब के ऊपर और भी इस तरह के बहुत से इल्जामात हैं। इब्राहिम हैदरी में इनकी कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो काबिल एतराज हैं, जिन पर चूंकि मेरे पास सबूत नहीं है, इसलिए उनका जिक्र नहीं कर रहा, लिहाजा वहां के लोगों के मुताबिक उन पर बहुत से एतराजात हैं। अब दोस्तों हुआ ये कि ये साहब जो हैं अदालत के अहाते में मौजूद हैं, और वहां से निकल किस तरह रहे हैं। रक्शे में इनको पुलिस वाला कचहरी से वापस थाने ले जाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर इस बंदे जुनैद खान का वकील आता है और वो उससे, पुलिस वाले को कहता है कि जी छोड़ो, उस एएसआई से कहता है छोड़ो। और आपने ये भी देखा कि वो किस तरह से खुद जुनैद खान जो मुल्जिम है वो कह रहा है मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ टूट जाएगा, मेरा हाथ छोड़ो। उसने ये कहा, अब पुलिस वाले ने हाथ छोड़ दिया। अब आप मुझे अपने ईमान से बताएं, अगर यहां पे आप और मैं होते या कोई आम आदमी होता, हमें अदालत ने कहा होता कि जिसको गिरफ्तार करो, इसकी जमानत कैंसिल हो चुकी है, और पुलिस को हम क्या ये कहते कि मुझे, अब वो मुझे छोड़ देती। ऐसा लितर पौला होता उस वक्त कि नानी याद आ जाती। ये सारे मिलके इतना मारते हैं ना एक आम आदमी को, उसके नजारे हमने देख लिए हुए हैं। कई दफा गरीब आदमी को सरेआम मार पड़ते हमने देखी है पुलिस के हाथों। तो ऐसी ऐसी जनाब लिटरेशन, ऐसी ऐसी चित्रौल होती है कि लग पता जाता है मौके पे, ये भी नहीं कि बाद में, उसी वक्त। लेकिन ये जुनैद कह रहा है कि मुझे छोड़ो, और वो शरीफ आदमी छोड़ रहा है। मुझे तो उस बंदे की शराफत पे हैरानी हो रही है। उसकी वजह ये है क्योंकि इसका नाम भी शराफत है, वीडियो में नाम लेता है कि जी शराफत को मैंने जो है वो इतने पैसे दिए। कितने पैसे दिए? 1 लाख। जुनैद खान के मुताबिक उसने उस मौके पे मौजूद जो आईओ था, इन्वेस्टिगेशन अफसर था, जो उसको अदालत लेकर आया था, जुनैद कहता है मैंने इसको अभी 10 मिनट पहले 1 लाख रुपए दिया है। किस लिए? कि मुझे भगाएगा ये यहां से।
मेरी जमानत अगर कैंसिल होगी तो मुझे भागने में मदद करेगा। पर वही हुआ, वो पुलिस वाला ड्रामेबाजी कर रहा था कि आजो आजो, पकड़ो पकड़ो। एक अकेला आदमी, तो साथ में कोई एक आधा पुलिस वाला, इसके साथ और भी सिपाही होना चाहिए था ना, कि उसको अगर भागने की कोशिश करे तो उसको पकड़ ले। फिर बंदूक तेरे पास है, फिर भरे मजमे में तू जा रहा है, मतलब भरे मजमे में तेरा मुलजिम निकल रहा है, हथकड़ी समेत निकल रहा है, और वो भाग भी नहीं रहा उसके पीछे, वो उसको पकड़ भी नहीं रहा। चलो भाई ये सब कुछ तुमसे नहीं हो पाया भाई, वो इतने रश से निकल रहा था, तुम वायरलेस कर देते कि जनाब अगले चौक पे पकड़ लेना उसको पकड़ लेते। जिस रक्षे से निकला वो भागा, उस रक्षे का नंबर नोट करके वायरलेस कर देते ना कि जी ये रक्षा यहां भी नजर आए, इसको रोक लेना, ये बंदा फरार है अदालत से, इसको पकड़ लेना। लेकिन नहीं किया गया। तो इसका मतलब है, जो जुनैद खान क्लेम कर रहा है कि जनाब इन्होंने पैसे लिए मुझसे, तो ये बात तो ठीक है। अब ये बंदा, नाजरीन, महा के वालिद का इंटरव्यू मैंने किया था, उसका लिंक अभी ऊपर आ जाएगा आपके सामने, लिंक मौजूद है। उन्होंने ये कहा था कि ये जो जुनैद खान आदमी है, इसकी एक्टिविटीज़ ठीक नहीं है। इनके हवाले से ये भी कहा जाता है कि ये हर तरह की अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ में ये या इनके वालिद इन्वॉल्व हैं। ये इल्ज़ाम है महाशाह के वालिद का। अब इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बल्कि ये बात तो जज साहब ने की, जब जज साहब ने इस जुनैद की बेल को कैंसिल किया, उन्होंने कहा तेरा तो इतना लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तुम तो अच्छे खासे रिकॉर्ड रखने वाले आदमी हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले, और तुम एक रात भी हवालात में नहीं रहे, ये कैसे पॉसिबल है? जज ने कहा जमानत कैंसिल, ले जाओ इसको रिमांड पे दो पुलिस के। लेकिन मजाल है सर, आप ये देखिए कि इस वक्त आपकी पुलिसिंग का ये हाल है कि एक चूजा सा बंदा, ये भी नहीं कि जी कोई बड़ा पहलवान आदमी था और वो छुड़ा के निकल गया, देखा आपने चूजा सा आदमी है वो, और वो पुलिस वाला, हट्टा कट्टा पुलिस वाला, उसके चुंगल से यूं निकला जैसे मक्खन में से बाल। अब आप यहां पर पुलिस की पुलिसिंग का अंदाजा लगा, और खासतौर पर सिंध पुलिस, वो तो जी 1 लाख रुपए मैं समझता हूं ज्यादा है, अगर ये 10,000 भी दे देता ना तो उसने उसको जाने देना था। 1 लाख रुपए में अगर तो जिस तरह जुनैद कह रहा है, वो अगर तो वो ठीक कह रहा है, तो फिर तुफ है भाई ऐसी पुलिस पे। और यहां पे मैं मजे की बात बताऊं, ये शुक्र करे वहां पर मीडिया मौजूद था, फुटेज बन गई इसकी, और आपने भी देख ली, हमने भी देख ली। वरना इन्होंने कहना था पता नहीं कि कितनी महाजराई हुई, जुनैद खान के साथ न जाने कितने बंदे थे जिनके पास असलहा था, जुनैद खान और उसके लोग, उन्होंने हमें इतना मारा पीटा और वो हमसे बंदा छुड़ा के ले गए अपने। अक्सर कहते नहीं जी, अदालत के बाहर उस मुलजिम के हवारी आए और बंदा छुड़ा के ले गए, इस तरह छूटता है जनाब बंदा इनका। आप ये देखें कि मीडिया अगर ना होता, बल्कि लोगों ने तो मोबाइल से भी अपनी वीडियोस बनाई, बाद में पोस्ट की, वो अगर ना की होती तो बंदा ले गए थे। इस पर मैं चाहूंगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।